नमस्कार, जय हिंद। टॉपर रिव्यू पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज इस वीडियो में हम आपके साथ बातचीत करेंगे पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग का एक मुख्य टॉपिक प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या है। तो यहाँ पे आप देखें कि प्लांट इंट्रोडक्शन कंजिस्ट ऑफ टेकिंग ए जीनोटाइप और ए ग्रुप ऑफ जीनोटाइप ऑफ प्लांट इनटू न्यू इन्वायरमेंट वेयर दे वेयर नॉट बीइंग ग्रोन बिफोर। यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई एक प्लांट है, वो किसी जगह पे है, वहाँ से उसको हम एक ऐसे जगह पे लेके जाएंगे, एक ऐसे जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे वो पहले ग्रो नहीं किया गया हो। मान लिया जाए कि कोई क्रॉप है, वो इंडिया में पहले ग्रो नहीं हुआ है, उसको हम किसी अदर कंट्री से इंडिया में लाते हैं, तो उसको हम प्लांट इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। या फिर इंडिया के अंदर ही हम बात करें, अगर कोई भी क्रॉप यहाँ पे आप देखें, इंट्रोडक्शन में इन्वॉल्व न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप ऑलरेडी ग्रोन इन द एरिया वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप स्पीसीज या टोटली न्यू क्रॉप स्पीसीज। यहाँ पे आप देखें कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या हो सकता है कि कोई नया क्रॉप हो सकता है, नया वेराइटी हो सकता है, या फिर नया स्पीसीज भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? कोई नया वेराइटी भी आ सकता है, कोई नया क्रॉप भी आ सकता है, या फिर नया स्पीसीज भी आ सकता है। और यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे इंडिया के अंदर ही किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में हम किसी क्रॉप को ले जाते हैं जहाँ पे वो पहले ग्रो नहीं हुआ, एक इन्वायरमेंट चेंज करवाते हैं, तो उसको भी हम प्लांट इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। मतलब कि मूवमेंट ऑफ क्रॉप वेराइटीज फ्रॉम वन इन्वायरमेंट इनटू अनदर इन्वायरमेंट विद इन ए कंट्री, इसको हम ऑल्सो इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। मतलब कि एक ही कंट्री के अंदर हम एक जगह से दूसरे जगह में कोई वैरायटी ले जाते हैं जहाँ पे वो पहले से ग्रो ना किया गया हो, तो उसको भी इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप देखें, when the introduced variety is well suited to the new environment। मतलब कि माना जाए कि अगर हम कोई वैरायटी किसी कंट्री में लेके जा रहे हैं या फिर किसी स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो वैरायटी वेल सूटेड हो, अच्छे तरह से वहाँ पे ग्रो करने लगे, उसमें कोई भी चेंजेज हमको लाना ना पड़े, कोई भी उसमें जीन या फिर कोई उसके अंदर कुछ भी हमको चेंज ना करना पड़े, तो उसको हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, और उसको वहाँ पे हम लेके जाते हैं, तो अगर इंट्रोड्यूस करवाया उसमें बिना चेंज किए हुए, उसको हम जो फार्मर हैं उनको हम कॉमर्शियली कल्टीवेशन के लिए हम दे दें, तो इसी को हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारे भारत में कुछ ऐसे वेराइटीज़ हैं जो कि आया है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटी सोनारा 64, लरमा रोजा, सेमी ड्वार्फ राइट वेराइटी, TN1, टचिंग नेटिव 1, IR8। तो ये सब प्राइमरी इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। यानी कि हम बात करें, अमेरिका से कोई वेराइटी हम लेके आ रहे हैं और हम इंडिया में लाएं, और इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, वो वेल एडॉप्ट कर रहा है। उस मतलब कि इंडिया में भी वो उसी तरह से ग्रो हो रहा है जैसे कि वो अमेरिका में ग्रो हो रहा था। या फिर इंडिया के अंदर ही बात करें कि अगर हम कोई यूपी से कोई वैरायटी बिहार लेके आ रहे हैं, तो यूपी का इन्वायरमेंट अलग होगा और बिहार का इन्वायरमेंट अलग होगा, लेकिन वो वैरायटी यूपी में भी उसी तरह से उपज दे रहा है, ईल्ड दे रहा है, और बिहार में भी उसी तरह से ईल्ड दे रहा है। तो इस तरह का जो इंट्रोडक्शन होता है, मतलब कि एक नए इन्वायरमेंट में अच्छे तरह से वैरायटी सूट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के बारे में। द इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी में बी सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन टू आइसोलेट ए सुपीरियर वेराइटी, अल्टरनेटिवली इट मे बी हाइब्रिडाइड विद लोकल वेराइटी टू ट्रांसफर वन या फ्यू कैरेक्टर फ्रॉम दिस वेराइटी टू द लोकल वंस। दिस प्रोसेस, मतलब एक सिंपल वे में हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन को कह सकते हैं कि कोई वैरायटी हम किसी कंट्री से लेके आ रहे हैं, वो वैरायटी हम किसी अदर कंट्री में ग्रो कर रहे हैं। मतलब कि कोई वैरायटी हम अमेरिका से लेके आए, उसको इंडिया में ग्रो किए। अमेरिका का इन्वायरमेंट अलग था, इंडिया का इन्वायरमेंट अलग था। तो जो नए वैरायटी हम अमेरिका से इंडिया में लेके आए हैं, तो वो इंडिया में सूट नहीं कर रहा है, उसका इल्ड इफेक्ट हो जा रहा है, उसमें कोई डिजीज लग जा रहा है, उसका कोई भी डिफ़िकल्ट उसके अंदर आ जा रहा है, तो इसको हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करने से पहले उस वैरायटी को हमको रिलीज करने से पहले उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम कोई वैरायटी लेके आए अमेरिका से इंडिया में, और यहाँ पे वो वैरायटी किसी डिजीज से प्रति वो सक्सेसटेबल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ का वाइल्ड वैरायटी, जो इंडिया का वाइल्ड वैरायटी होगा जिसमें डिजीज नहीं लगता होगा, तो उससे हमको क्रॉसिंग करवाना पड़ेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉसिंग हम करवाएं, देन उसमें वो ट्रेट चला गया हो, जो अमेरिका वाला वैरायटी था जो हमारे यहाँ सूट नहीं कर रहा होगा, तो उसमें वो ट्रेट चला गया हो, तो इसी को हम इन प्राइमरी सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कि कोई वैरायटी हम किसी एक नए इन्वायरमेंट में लेके आते हैं किसी दूसरे जगह से, और वो वैरायटी उस इन्वायरमेंट में सूट नहीं करता है, तब तक सूट नहीं करता है जब तक हम उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। इसको हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कि मान लिया जाए कोई वैरायटी हम यूपी से बिहार लेके आ रहे हैं, और दोनों जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, बिहार के लिए उस वैरायटी को हाइब्रिडाइज उसको करें, या फिर लोकल वैरायटी से हम कुछ ट्रांसफ़र ट्रेट उसमें करें। तो इस तरह से हमको बिहार के लिए उसके सूटेबल बनाने का जो प्रोसेस है और वो जो तरीका होता है, उसी को हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा।